लेकिन भाजपाइयों के सर में तो गोबर और गोमूत्र भरा रहता है, तो जब भी ये लोग मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से जहर की उल्टी हो जाती है। तो ये जो सड़क छाप मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, विजय शाह नाम है, आदिवासी चेहरा है भाजपा का, उसने इंदौर में एक सभा में कह दिया कि पहलगाम में आतंकी हमले हुए तो हमने आतंकियों की बहन को भेज के उनको सबक सिखा दिया। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। मतलब आप कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन मानते हैं। ये सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का ही नहीं अपमान है, पूरी भारतीय फौज का अपमान है, सेना का अपमान है। जो एक मंत्री है बीजेपी का, वो सूफिया कुरैशी के बारे में बहुत सारा बयान बोल रहे हैं। वो तो एक अलग मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में एक मिनिस्टर है, उसका नाम विजय शाह है, और उसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया है। और इस पर इतना विवाद खड़ा हुआ है कि अब उसका मंत्री महोदय का जेल जाना लगभग पक्का हो गया है। ये पूरा मामला दर्शक जानते होंगे। ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, ये पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारतीय सेनाओं का और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, तो उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता बना दिया, स्पोक्स पर्सन बना दिया। तो वो ऑपरेशन सिंदूर में जो सैन्य गतिविधियां हो रही थी उसकी जानकारी लोगों को देती थी, और पूरा हिंदुस्तान कर्नल सोफिया कुरैशी पर फ़ख्र कर रहा था और बहुत नाज था लोगों को उस पर। लेकिन भाजपाइयों के सर में तो गोबर और गोमूत्र भरा रहता है, तो जब भी ये लोग मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से जहर की उल्टी हो जाती है। तो ये जो सड़क छाप मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, विजय शाह नाम है, आदिवासी चेहरा है भाजपा का, उसने इंदौर में एक सभा में कह दिया कि पहलगाम में आतंकी हमले हुए तो हमने आतंकियों की बहन को भेज के उनको सबक सिखा दिया। मतलब आप कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन मानते हैं। ये सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का ही नहीं अपमान है, पूरी भारतीय फौज का अपमान है, सेना का अपमान है। तो कायदे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन सब तो यहाँ एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद देखिए, कल शाम में जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है जबलपुर में एक जस्टिस हैं हाई कोर्ट में, जस्टिस अतुल श्रीधरन, उन्होंने इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया, सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले लिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये शक्ति होती है कि किसी भी मामले का वो स्वतः संज्ञान ले ले। मतलब यदि किसी ने मुकदमा नहीं भी किया है, किसी ने शिकायत नहीं भी की है, तो कोर्ट खुद से उसको मामले को टेकअप कर सकता है। अच्छा, तो एक मिनट, तो जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर हो, और वो एफआईआर हो भी गया इंदौर के मानपुर थाने में। और जो धाराएं लगी हैं सब गैर जमानती हैं, नॉन अवेलेबल है। और आज गए थे, ये विजय शाह गया था सुप्रीम कोर्ट में राहत मांगने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट से भी उसको फटकार लग गई है। तो अब ये बात लगभग पक्की है कि विजय शाह की कुर्सी भी जाएगी और वो जेल की भी हवा खाएगा।